how are you all? This is Meenu, your mathematics teacher. So, beta, today I am going to continue exercise 1.3 of chapter number 1 integers included in active mathematics class 7. ठीक है, 1.1 और 1.2 हम कर चुके हैं. Let's start exercise 1.3. 1.3 जो एक्सरसाइज है वो लॉज पे बेस्ड है. इंटीजर्स के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ. तो वो लॉज पे सारी बेस्ड है. तो मैं आपको साथ साथ ही लॉज भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी. फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. फर्स्ट इज 6 multiply minus 3 is equal to minus 3 multiply 6. तो बच्चे ये कौन सा लॉ है? सबसे पहले ये देखो, दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ. अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होता है. मतलब हम नंबर्स को इधर उधर शफल कर दे तो आंसर अपना सेम आने वाला है. इसको सॉल्व करोगे -18 आएगा, इसको सॉल्व करोगे -18 आएगा. ठीक है, तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, आप नोट कर सकते हो, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, कि शफल कर दो मतलब 4 मल्टीप्लाई 5 का आंसर भी 20 आता है और 5 मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो भी आंसर 20 आएगा. राइट, तो ऐसे ही लिखा है, पहले 6 फिर -3, इधर -3 पहले लिख दिया, 6 बाद में लिख दिया, तो है तो ट्रू. सेकंड है -5 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू, अब देखो सेकंड जो है ना, ये लॉ है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. क्या बोलते हैं इसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ बोल लो. इसका मतलब है, जैसे कोई नंबर्स ले लो, आप 2 3 4 लेते हैं, 3 और 4 को ले लो ब्रैकेट में और इधर 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लो. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मास. तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 4 3 ज़ा 12, आंसर क्या आएगा 24. इधर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 2 3 ज़ा 6, आंसर इधर भी 24 ही आएगा. इसका मतलब चाहे इनको ब्रैकेट्स में ले लो चाहे इनको ब्रैकेट्स में ले लो, आंसर सेम ही आएगा. आंसर दोनों में सेम ही आएगा. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसे. और सेकंड जो है ना, सेकंड में यही है, पहले -5 एंड 4 को ब्रैकेट में लिया है और राइट साइड पे 4 और 6 को ब्रैकेट में ले लिया, तो दोनों ट्रू है. ठीक है, ये भी ट्रू हो गया. फिर अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ दिस इज ऑल्सो ट्रू. आगे है आपका -7 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई 2 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय -5. तो ये भी ट्रू है. ये कौन सा लॉ है? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग a मल्टीप्लाई b प्लस c, यहाँ पे प्लस है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c होता है. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या मतलब है कि अगर कोई हम 3 नंबर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई से 3 प्लस 4 ले लिया मैंने. ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर एडिशन का साइन, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं. मतलब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है ना, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है. 2 3 से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये वाला साइन सेंटर में, फिर 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट के अंदर है 3 + 4 7, तो आंसर आ गया 14, है ना. ऐसे सॉल्व करूं तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, देन एडिशन का साइन, फिर 2 को 4 से किया तो 8 आ गया.
इसमें भी आंसर 14 आ रहा है। तो दोनों केसेस में आंसर सेम है, चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, पहले -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेंटर में एडिशन का साइन, फिर -7 को -5 से किया। तो ट्रू है ये, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बिल्कुल सही है। फोर्थ है 449 मल्टीप्लाई 1 इज 449। अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फिफ्थ इज 70 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 70। अब देखो मैंने बताया था 0 से कितने भी बड़े या छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आंसर 0 आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। तो ये फॉल्स है। 70 तो तभी आएगा ना अगर यहाँ पे 1 होता, तो 1 से मल्टीप्लाई होता 70 तो सेम आंसर आता जैसे इसमें आया था। लेकिन 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो आप, आंसर 0 ही रहेगा, चाहे वो नंबर ओवर्स में हो, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो, कैसा भी नंबर हो, अगर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो सबका आंसर 0 है, सबका आंसर 0 है। सिक्स्थ इज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये भी सही है, कोई भी इंटीजर ले लो आप, 4 ले लो, -5 ले लो, प्रोडक्ट क्या आएगा -20। तो ये भी दोनों इंटीजर्स हैं, ये भी दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 ऑल आर इंटीजर्स। तो ये ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सेवंथ है डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। ये गलत है। देखो 4 एंड 5, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4 - 5, चलो 4 एंड 5 ले लेते हैं। 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 4/5 ये आंसर आ जाएगा 4/5। ये इंटीजर थोड़ा ना है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पॉइंट लगाया, 0 तारी 5 8 जा 40, आंसर आ गया आपका 0.8। अब 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं लेकिन आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, आंसर डेसिमल्स में आ रहा है। तो डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स थोड़ा ना होते हैं, इंटीजर्स तो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। ठीक है, होल नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। डेसिमल या ऐसे फ्रैक्शन नंबर्स ये इंटीजर्स में नहीं आते। ये मैंने अलग अलग ली है, 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, दोनों को डिवाइड किया तो हमें जो आंसर मिलता है जरूरी नहीं है वो इंटीजर ही हो, जरूरी नहीं है वो इंटीजर ही हो, डेसिमल में भी आ सकता है आंसर। ठीक है, सेवंथ इज फॉल्स, सेवंथ इज फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऊपर लिख दिया है। ठीक है, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए को पहले b से मल्टीप्लाई किया, फिर एडिशन का साइन, फिर a को c से किया। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 मल्टीप्लाई 99 प्लस 49 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है, ये वाली साइड। 49 मल्टीप्लाई 99, फिर 49 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये 49 हो गया, मल्टीप्लाई 99 इसके साथ कंपेयर करो, फिर 49 मल्टीप्लाई 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए दोनों में है ना, ए आ जाएगा बाहर, यहाँ 49 दोनों में आ रहा है, 49 को बाहर निकाल दो। ठीक है, 49 को बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई अंदर b प्लस सी, पहले वाला b जिसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा था, तो b है यहाँ 99, फिर एडिशन, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो c इज 1। ठीक है, आपको राइट साइड गिवन है, आपको इसको लेफ्ट साइड में चेंज करना है। जो नंबर दोनों में आ रहा है ना,
ए 2 बार रिपीट हुआ है उसको आप बाहर निकाल लो, बाकी के 2 नंबर्स को ब्रैकेट में ऐड कर दो। ठीक है, लाइक दिस। ये बन गया 49 मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 1 इज 100, दिस विल बिकम 4900। आसान हो गया ना। तो ऐसे पहले क्या करते आप 49 को 99 से मल्टीप्लाई करते, फिर 49 को 1 से, चलो ये तो आसान ही है, इनको मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता उसमें 49 ऐड करते, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर दिया तो ये थोड़ा इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। सेकेंड इज 799 मल्टीप्लाई -5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है, 5। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, लेकिन 5 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो कोई बात नहीं, हम 5 को बाहर लेते हैं, 5 को बाहर ले लो। अब यहाँ क्या बचेगा, 5 को बाहर ले लिया तो 5 मल्टीप्लाई -1 ही -5 होता है, 5 मल्टीप्लाई -1 नहीं -5 होता है, इसका मतलब -1 तो यहाँ पे बचेगा ना, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई -1 -5 होता है, मैंने 5 बाहर लिया है तो -1 तो यहाँ पे बचेगा ना, है ना। वही -1 799 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया -799। क्योंकि मैंने 5 बाहर लिया ना, तो ये माइनस का साइन जो है वो 799 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, 5 बाहर आ गया, लेकिन -1 तो है यहाँ पे, -1 ऐसे लिख दो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 5 बाहर आया, यहाँ पे माइनस का साइन इसके साथ शिफ्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे -1 एज इट इज रह गया, क्योंकि 5 तो बाहर निकाल लिया हमने। ये आ गया बच्चे -799, यहाँ पे दो साइंस कंबाइन हो रहे हैं तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का। आंसर इज 8 5 40, साथ में 2 जीरोस, -4000। ठीक हो गया, आंसर इज -4000। थर्ड देखो, 83 मल्टीप्लाई -98 प्लस -83 मल्टीप्लाई 2। अब दोनों में कौन सा कॉमन है नंबर, 83 दोनों में कॉमन है, 83 को बाहर ले लिया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही था, ये टर्म एज इट इज रहेगी, बट यहाँ पे माइनस था ना, ये -2 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव 83 बाहर लिया है, तो ये माइनस जो है इसके साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये माइनस उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, 2 बन गया -2। ये बन गया -98 प्लस माइनस माइनस, दो साइंस है ना, कंबाइन करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। 83 मल्टीप्लाई -100 इज -8300, -8300। 4 देखो, फोर्थ इज 79 मल्टीप्लाई 12 प्लस 79 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, 79 कॉमन है, 79 को बाहर ले लो, इसके पास क्या बचा 12, सेंटर में प्लस का साइन, इसके पास बचा -2। ठीक है, अगेन प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस, 79 मल्टीप्लाई 12 - 2 10, 790। ठीक
अच्छा 4 ही पार्ट्स हैं, सेकंड के 4 पार्ट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड वेरीफाई कॉम्यूटेटिव लॉ, दैट इज a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। मैंने पहले ही बोला है 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर भी 6 आएगा, 3 को पहले लिख लोगे तो भी आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, नंबर्स को इधर उधर शफल करने से आंसर चेंज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कैलकुलेट करना है एंड वेरीफाई कॉम्यूटेटिव लॉ करना है। फर्स्ट पार्ट इज 98 मल्टीप्लाई माइनस 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ अगर हम पहले -11 लिख लें बाद में 98 लिखें तो ये इक्वल आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव लॉ तो यही कहता है पहले बी लिख लो उसके बाद ए लिखो, आंसर सेम आना है। तो आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका मतलब -11 को पहले लिख लो बाद में 98 को करो, आंसर अपना सेम आना चाहिए। तो पहले 98 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 98 को 11 से, 11 का टेबल पढ़ो, 11 8 ज़ा 88, 8 कैरी, 11 9 ज़ा 99, 99 प्लस 8 107। तो एक नेगेटिव है, आंसर इज -1078। ठीक है, नीचे आप मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप कर लो। अब देखो इधर 11 को 98 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 8 17। ठीक है, सेम आ गया। एक नेगेटिव है तो आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा। राइट, आपने नीचे ये कर देना मल्टीप्लीकेशन की 98 को पहले 11 से किया है फिर 11 को 98 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर अपना सेम आ रहा है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया प्रूव। ठीक, सेकेंड -48 मल्टीप्लाई 25, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 25 मल्टीप्लाई -48 के। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इसका आंसर निकालो, पहले 48 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 ज़ा 40, 24, 1 कैरी, 9 0 0, 1100, लेकिन एक माइनस है तो आंसर आएगा -1100। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 8 5 ज़ा 40, 200 आ गया, 0 0 0 2 1। ये क्या हो गया? यहाँ पे गड़बड़ हुई है। अच्छा, एक इसमें ऐड होना था, 1 2। ठीक है, इधर भी -1200, दोनों में आंसर सेम है। राइट, सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखो थर्ड, थर्ड पार्ट -25 मल्टीप्लाई -14। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसे, पहले 25 को 14 से कर दो, 20 100 5 2, 350 आ गया। बट माइनस माइनस प्लस होंगे, दो साइंस है ना, तो प्लस में आंसर आएगा। और अगर आप -14 को पहले लो -25 को बाद में लो तो इसका आंसर 5 4 ज़ा 20, 7 8 2, इसमें भी 350 आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोनों इक्वल है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, -25 मल्टीप्लाई -14 इज इक्वल टू -14 मल्टीप्लाई -25। ये स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। फोर्थ है 17 मल्टीप्लाई -8।
17 को 8 से करो, -136 आ जाएगा, एक ही नेगेटिव साइन है ना, आंसर माइनस में रहेगा। इधर -8 को 17 से कर दो, 8 को 17 से, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, इधर भी आंसर -136 ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, कैलकुलेट एंड वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है कि तीन नंबर्स हैं आपके पास, पहले सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में लेके, ठीक है, उसका आंसर निकालो, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को ब्रैकेट में लेके थर्ड से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, बस ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, पहले इन दोनों में ब्रैकेट, फिर फर्स्ट टू में ब्रैकेट, तो आंसर सेम आएगा। फर्स्ट देखो, पहले फर्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट हो गई, 10 और -5 में। ठीक है, तो दूसरी बार हमने क्या सॉल्व करना है, 8 और 10 में ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है -5 से। पहले इन दोनों में ब्रैकेट है, फिर हमने पहले दो में ब्रैकेट लेनी है। अगर ये दोनों आंसर्स इक्वल आ गए, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ अपना प्रूव हो गया। पहले इसको करो आप, 8 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, 10 मल्टीप्लाई -5 इज -50। ठीक है, 8 को -50 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 8 5 जा 40, साथ में एक जीरो और है, नेगेटिव साइन भी आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 10 जा 80 मल्टीप्लाई बाय -5, इसका आंसर भी -400, 8 5 जा 40, एक जीरो, साथ में माइनस। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई ऐसे कर देना, बाद लास्ट पे लिख देना कि 8 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू, 8 मल्टीप्लाई 10 को ब्रैकेट में लिया, -5 को अलग कर दिया, तो दोनों सेम आंसर आए हैं। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आए हैं। सेकंड पार्ट, -16 और 27 ब्रैकेट में है, और दूसरी बार क्या करना है, -16 को और 20 को लेना है ब्रैकेट में, 7 को निकाल दो बाहर। पहले इसे सॉल्व करो, ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 16 को 14 से करें, 4 6 जा 4, 2 2 4 आ गया, लेकिन साथ में एक जीरो भी है, ये वाली, आंसर आएगा नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करो, 16 को 20 से, ये आ गया 16 2 जा 32, साथ में एक जीरो और ये नेगेटिव साइन भी आएगा ही ना, एक ही नेगेटिव है, मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 2 0 को 7 से कर दो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 21 + 1 22, एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव तो आएगा ही आंसर में। अब देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आप लिख लेना नीचे, दिस इज इक्वल टू दिस। पहले ये दो ब्रैकेट में थे, फिर ये दो ब्रैकेट में है, आंसर सेम है, यही तो एसोसिएटिव लॉ कहता है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है, दूसरी बार क्या लेना है आपने, -5 और -3 को लेना है ब्रैकेट में, और -8 को बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे -5 को बाहर निकाला था, आप लास्ट वाले को बाहर निकाल दो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, -3 मल्टीप्लाई -8, 8 3 जा 24, लेकिन आंसर पॉजिटिव आएगा, दो साइंस हैं नेगेटिव। ठीक है, 2 इज एन इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव आएगा। -5 मल्टीप्लाई 24, आंसर नेगेटिव आएगा, एक ही माइनस है, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 + 2 120। अब इसको सॉल्व करो, 5 3 जा 15,
15 आएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई -8, 15 8 जा 120, आंसर आएगा नेगेटिव। तो दोनों सेम है, क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू दिस। फोर्थ का फोर्थ पार्ट, इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है। दूसरी बार 4 को और -9 को ले लो ब्रैकेट में, -3 को बोलो चल बाहर। ठीक है, इसे सॉल्व करो। 4 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -3, क्या आ जाएगा बच्चे? 27। पॉजिटिव आएगा, दो साइंस नेगेटिव है। 4 मल्टीप्लाई 27 इज 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 108 आ गया। अब इसे सॉल्व करो। 4 मल्टीप्लाई -9, एक ही नेगेटिव साइन है, आंसर शुड बी नेगेटिव। 4 9 जा 36, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से। अब माइनस माइनस दो माइनस आ गया, आंसर प्लस में आएगा। 36 को करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, 108। दोनों का आंसर सेम आ गया। दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट तो लगी नहीं है, किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप। 25 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 250, राइट। अब 25 को 12 से करो, 0, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 300, एक ही नेगेटिव है, 300, साथ में ये एक 0 भी है। दिस इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस चेक कर लेना, मैम से भी गलती हो सकती है। फिफ्थ का सेकंड, -9 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दो माइनस के साइंस मल्टीप्लाई होंगे, आंसर प्लस आएगा। 12 9 जा 108 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 6 8, दिस इज द आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट, -588 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई 0। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में एक 0 आ गई है, एक 0 आ गई है ना, तो ये सारे का सारा आंसर 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 0 मत लिखना, क्योंकि मार्क्स अगर 3 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? -588 मल्टीप्लाई 75, -15 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया। ठीक है, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो उसे 0 कर देती है। अब -588 750 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 बन गया। ठीक है, अब 0 -588 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 बन जाएगा, आंसर विल बी 0। मल्टीप्लाई हो रहे, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, एक भी 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो सारा का सारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, 54 मल्टीप्लाई -100 मल्टीप्लाई 5। अब लास्ट पे पता नहीं 5 है क्या है, मुझे 5 नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट्स ने इमेजेस भेजी हैं और यहाँ से थोड़ा सा ब्लर्ड है, आप देख लेना कौन सा नंबर है। अगर तो 5 है तो 100 मल्टीप्लाई 5, पहले चाहे इनको मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500 आएगा, साथ में माइनस का साइन तो आएगा ही, है ना, एक ही माइनस है। अब 54 को 5 से कर दो, 54 को 5 से करोगे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 2 27, और साथ में ये दो जीरोस भी हैं, एक नेगेटिव साइन है। आंसर इज -27,000। आगे देखो सेकंड,
फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, -9 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहे पहले इन दोनों को करो। अगर मैं 12 को 9 से करती हूँ तो 12 9 जा 108, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। ठीक हो गया। ये क्या कर दिया फिफ्थ का, अच्छा फिफ्थ का फोर्थ पार्ट हो गया था, आगे सिक्स करना है, सॉरी सिक्स करना है मुझे। सिक्स पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स। -255 मल्टीप्लाई 1। अब एक ही नेगेटिव साइन है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर तो सेम आएगा। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो ना, आंसर सेम आता है, जैसा भी नंबर है आप वैसा लिख दो। 312 मल्टीप्लाई -1। अब -1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये -312 हो जाएगा, है ना, एक नेगेटिव है, आंसर में एक नेगेटिव तो आएगा ही। 75 मल्टीप्लाई 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 उस पूरे नंबर को 0 कर देती है। 48 मल्टीप्लाई डैश इज -48। अब माइनस का साइन कैसे आएगा, अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो तभी -48 आएगा, एक नेगेटिव चाहिए हमें। 15 प्लस 0। अब 15 में आपके पास 15 रुपीज है, मैंने आपको 0 दे दिया, ठीक है, कोई पैसा नहीं दिया मैंने, आपके पास 15 ही रहेंगे, ठीक है, कि 20 हो जाएंगे। -10 प्लस 10, 0 कैसे आएगा, अगर 10 में से 10 माइनस कर दो तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 10 में से 10 माइनस कर दो तो 0 मिलेगा, यहाँ पे 10 फिल करोगे। सेवंथ इज -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब देखो, अब यहाँ पे काम आएगा वो जहां मैंने बताया था कि इवन नंबर्स में नेगेटिव साइंस हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, ऑड नंबर में नेगेटिव साइंस हो तो आंसर नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइंस काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है, इवन नंबर है, 6 इज एन इवन नंबर। 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर्स होते हैं, है ना, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ये पता चल गया, कंफर्म्ड है कि आंसर पॉजिटिव आएगा। अब 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 4, आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 0 आ जाए। अब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 0 तो हर किसी नंबर को 0 कर देती है, तो एक 0 तो लगेगा इसमें, तभी तो ये सारा कुछ 0 में आएगा, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होना है इसे। नाइन्थ इज -1 मल्टीप्लाई डैश इज, अच्छा मल्टीप्लाई फिर है, मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। अब देखो बच्चे, दो -1 आ गए हैं, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो अगर दो माइनस रहेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आंसर आपको नेगेटिव दिया है, इसका मतलब हमें ऑड नंबर्स में इवन साइंस चाहिए, हमें 3 इवन साइन चाहिए, 3 नेगेटिव साइंस चाहिए, सॉरी, ठीक है, 2 नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर उन्होंने नेगेटिव दिया है, इसके पास इसका मतलब हमें 3 नेगेटिव साइंस चाहिए, तो यहाँ पे भी एक और नेगेटिव आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 हो गए, 3 इज एन ऑड नंबर, आंसर शुड बी नेगेटिव। 10th पार्ट,
-1 मल्टीप्लाई डैश मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आंसर -1 आना चाहिए। आपके पास 3 माइनस ऑलरेडी हैं, है ना, 3 माइनस ऑलरेडी हैं, तो आंसर 3 के साथ ही नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब हमें और नेगेटिव नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि 3 नेगेटिव होंगे तभी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो फोर्थ हम नेगेटिव नहीं लगा सकते, 4 नेगेटिव हो गए, वो तो इवन नंबर बन गया, तो आंसर तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन आपको आंसर गिवन है नेगेटिव है, तो हमें ये नंबर पॉजिटिव रखना है। 11th में -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, एक जीरो आ गई है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इसका आंसर 0। 12 देखो, लास्ट -1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई +1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू +1। अब +1 प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए प्लस लगा दिए। अब माइनस साइन काउंट करो कितने हैं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब माइनस इवन नंबर्स में चाहिए, है ना, इवन माइनस होने चाहिए। 1 2 3, यहाँ पे 3 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका मतलब एक और -1 चाहिए हमें। 4 होंगे नेगेटिव तो ही आंसर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, -1। 1 2 3 4 नेगेटिव हो गए, 4 इज एन इवन नंबर, तो ही अपना आंसर +1 आएगा। तो ये थे आपके 1.3 के 1 to 6 सम्स। लेंदी एक्सरसाइज है, 7 8 हैं बस। अच्छा, 2 पार्ट्स बचे हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में वो 2 पार्ट्स करेंगे कवर। टिल देन आप फर्स्ट 6 की अच्छे से प्रैक्टिस करो और लॉज को अच्छे से सीखो आप, ठीक है। ये जो लॉज है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं और प्रूव करने को भी आ सकता है कि कोई स्टेटमेंट दी हो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के से प्रूव करो, जैसे आपके क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th, उसमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय।